हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि कैसे मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुकी है या मैंने मैनिफेस्ट किया है जो मैं चाहती थी। और इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी वो पर्टिकुलरली क्या चीज़ है जो मैंने मैनिफेस्ट की है और क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल शेयर कि वो कौन सी बुक है जो आपको रीड करनी चाहिए, मैं कौन सी बुक रेकमेंड करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली डाइव इनटू अ वीडियो। तो ये बात है लास्ट ईयर 2023 के अक्टूबर मंथ की। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी and one of my friend was asking me, Priya, basically she wanted to buy an iPhone, so she asked me, Priya, for which iPhone I should go for, whether for iPhone 13 or for iPhone 14. So अब मैंने क्या आंसर दिया वो था, if I'll be on your place I'll go for an iPhone 15 Pro. मतलब मैंने ये रैंडमली आंसर दिया था। मेरा ऐसा कोई दूर दूर तक थॉट सीरियसली नहीं था कि मेरे को फोन बाय करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब आईफोन यूज कर रही थी, अभी भी वो मेरे पास है। तो उसने भी मुझसे इसलिए पूछा क्योंकि मैं ऑलरेडी वही प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ जो वो खरीदना चाहती है। सो डेफिनेटली मैं उसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकती हूँ इंस्टेड कि वो पर्सन जो वो चीज वो यूज नहीं कर रहा है। तो मैंने तो अपना आंसर दे दिया। अब मैं आपको सच में बता रही हूँ कि इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टेप्स डिस्कस करने वाली हूँ कि डेफिनेटली मतलब मैनिफेस्टेशन वो कैसे हुआ और क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किए। और ये सीरियसली पूरा जर्नी मेरी रही है सिर्फ 2 मंथ्स की। 2 मंथ्स में मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होते हुए देखी है। और मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मैं अभी भी ऐसा सोचती हूँ, मुझे यकीन नहीं होता सीरियसली यार, मतलब 2 महीने के अंदर हो गया। ठीक है, तो यस, राइट नाउ आई एम शूटिंग इन आईफोन 15 प्रो। तो चलो मैं आपके साथ स्टेप्स डिस्कस करती हूँ। मेरा फर्स्ट स्टेप जो मैंने इसमें मैं आपको बताऊं तो था कि जब उसने मुझसे पूछा और मैंने उसको अपना ओपिनियन बताया, तो आफ्टर सम डेज आई हैड अ थॉट कि मैंने पर्टिकुलरली सिर्फ इसी फोन के बारे में क्यों बोला कि मैं इसे क्यों बाय करूंगी। अगर मेरे पास अभी फोन है तो मुझे तो बाय करना ही नहीं है, तो मैंने ऐसा बोला क्यों। तो सबसे पहले मैंने उसको क्यों को फाइंड किया कि मुझे क्यों चाहिए। मैंने सर्च किया आईफोन 15 क्या फीचर्स आए हैं उसमें, उसकी लुक कैसी है, या फिर उसके जो कैमरा क्वालिटी है वो कैसे और ज्यादा अच्छी हो की है, मतलब आईफोन वालों ने। और क्या वो चीजें जो उसे डिफ्रेंशिएट कर रहा है बाकी आईफोन्स से। मैंने सब कुछ सर्च किया। तो मैंने सबसे पहले वो क्यों फाइंड आउट किया कि मुझे ये क्यों चाहिए। ठीक है, तो वो उस क्यों का आंसर मुझे मेरे सर्च करने के बाद पता चल चुका था। अब शुरू हुआ, अब आप इसे फर्स्ट स्टेप कह सकते हो। वो फर्स्ट स्टेप मेरा था आस्क, मैंने मांगा। मैं इस चीज के लिए क्लियर हो गई थी कि मुझे आईफोन 15 प्रो ही चाहिए, क्योंकि जब मैंने उसके फीचर्स देखे तो डेफिनेटली हर कोई इंसान चाहेगा कि हाँ हमारे पास इतने अच्छे हाई क्वालिटी का मोबाइल हो, फोन हो। तो ये था मेरा फर्स्ट स्टेप, मैंने मांगा। डिस्कस करूंगी दूसरा जो मेरा स्टेप था वो था विजुअलाइजेशन। मैंने हर सिंगल डे द मोमेंट जिस दिन से मैंने आईफोन 15 प्रो बोला था रैंडमली, उसके बाद जब मेरे को हुआ कि मैंने क्यों बोला है, आपको पता है उस दिन के बाद मैंने हर सिंगल डे इस चीज को विजुअलाइज किया है। मैं आईफोन यूज कर रही हूँ, उसका मतलब मेरे को ना मेरे पास व्हाइट कलर का आईफोन है, तो अब मैं नेक्स्ट जो मैं खरीदूंगी तो मुझे उसका ये कलर चाहिए। मैं इस कलर का फोन है, मैं उसे यूज कर रही हूँ और वो बहुत सॉफ्ट, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। मैं दूसरों को बता रही हूँ कि मैं इतनी खुश हूँ उसको यूज करने के बाद। मैं अपनी खुशी को भी विजुअलाइज कर रही हूँ कि मैं अपना फेस जो मैं स्माइल कर रही हूँ उसे यूज करने के बाद, या फर्स्ट टाइम जब वो मेरे मतलब मुझे रिसीव हुआ है तो मैं कैसे अपनी जो फीलिंग्स है उसे क्या उस वक्त मेरी फीलिंग्स है, क्या मेरा रिएक्शन है, वो सब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फील कर रही थी। तो सेकंड जो मेरा स्टेप था वो था विजुअलाइजेशन, इमेजिन करना कि वो चीज मेरे पास है और मैं उसे यूज कर रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत अच्छा और मैं बहुत खुश हूँ, मतलब अपनी फीलिंग्स को उसके साथ मैं रिलेट कर रही। थर्ड स्टेप था मेरा मेरा कंप्लीट बिलीव कि जो मैं चाहती हूँ, जो मैंने मांगा है वो मुझे मिलेगा। और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि आई एम फ्रॉम वेरी रिच फैमिली कि मैं आज मांगू और कल सुबह वो चीज मुझे मिल रही है।
डेफिनेटली एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ईजिली मैं मांगती और मुझे मिल जाता, या मैं ही अपना कोई बजट सेविंग्स निकाल लेती और मेरे को मैं ये बाय कर लेती, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ये चीज मिली है जस्ट बिकॉज कि मैंने कंप्लीट कंप्लीट बिलीव था मेरा कि मुझे मिलेगी। कब कैसे मुझे नहीं पता, बट आई एम गोइंग टू रिसीव इट, मुझे मिलेगी जो मैं चाहती हूँ। और फोर्थ स्टेप में आपको बोलूँ, मतलब नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊं, तो ये बहुत ही यार हटके किया मैंने, ऐसा मैंने सच में खुद भी पहली बार ही किया। और वो है कि मैंने अपने सारे सेंसेस को ना, 6 सेंसेस को इसमें लगाया कि वो प्रोडक्ट मुझे रिसीव हो चुका है। अब देखो, कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है देन यू हैव टू बिलीव यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड, ठीक है। बट अब उस चीज को हम कैसे एक रियल लाइफ में लेके आए? अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मैंने, मतलब मैं उसको विजुअलाइज कर रही हूँ, बट मुझे नहीं पता कि वो देखने में, मतलब वो फिजिकल टच नहीं है मेरा उसके साथ। और एक फिजिकल टच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आईफोन स्टोर। और वहां पे डेफिनेटली जो न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट होते हैं तो वो शो किए होते हैं उन्होंने, तो उसमें 15 प्रो था। तो मैं गई और मैंने ना ऐसे उसको उठा के देखा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने उसमें फीलिंग्स डाली कि ये मेरा फोन है, इसका कैमरा देखो कितना सही है, मैं उसमें सेल्फी लेके आई अपनी और डिलीट कर दी थी मैंने। ये फील किया कि हाँ ये चीज मेरी है भाई, ये कितनी लाइट वेट है, इसके फीचर कितने अच्छे हैं, कितने अच्छा लुक है इसका यार। तो मतलब मैंने अपने 6 सेंसेस में ना, 6 सेंसेस को कंप्लीटली उसमें लगाया कि मेरे को ये चाहिए, या उस वक्त मेरे को ये फील मैं कर रही थी कि मेरे को ये चीज अचीव हो गई है। तो अब तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया, सारी जो मैंने 3-4 स्टेप्स आपको बताए, ये तो स्टेप्स हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे मिला कब। तो अक्टूबर नवंबर में ये कर रही थी सब कुछ। दिसंबर में आया मेरा बर्थडे, और मेरे को मेरे घर वालों से ये सरप्राइज था मेरा। द मोमेंट जब मेरे को बर्थडे सरप्राइज उन्होंने दिया ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, आई वाज लाइक कि सीरियसली, सीरियसली ऐसा होता है यार। मेरा मन कर रहा था मैं सबको चीख चीख के बताऊं कि यार मैनिफेस्टेशन, या अगर आप उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना चाहते हो, जो भी आप बोलना चाहते हो, ये वर्क करता है। मेरा मन कर रहा था मैं सबको ये बात बताऊं। तो ये थी मेरी मैनिफेस्टेशन स्टोरी, सीरियसली, जो 2 मंथ्स में मैंने कंप्लीट की है। एंड गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक चीज मेरी बहुत ज्यादा, मुझे इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि स्ट्रांग हो चुकी है, और वो है कि अगर एक डिटर्मिनेशन के साथ जिस भी चीज के ऊपर आप अपनी एनर्जी डालते हो, अपने फोकस डालते हो, वो चीज आपको अचीव हो जाती है। तो आई एम वेरी हैप्पी। सो अभी मैं आपको लास्ट में यही बोलूंगी कि इट वर्क्स इफ यू हैव अ कंप्लीट फेथ, इफ यू नो व्हाट यू वांट, डेफिनेटली इट विल वर्क, बट यू हैव टू आस्क एंड यू हैव टू बी क्लियर स्टोरी। अच्छा, मैं आपके साथ एक और बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि ऐसा बहुत मैंने बार देखा है कि क्या करते हैं कई बार हम, कि जैसे वीडियोस देखी यूट्यूब पे, ये वीडियो है, ये वीडियो, ये टेक्निक है, वो टेक्निक है, हम लग जाते हैं उसको यूज करने। किसी ने बता दिया 369 टेक्निक है, हम उसको यूज करने लग जाते हैं, कुछ दिन उसको यूज करेंगे, फिर उसको लेट गो कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे, लीव कर देंगे और किसी और में चले जाएंगे। फिर हम पकड़ लेंगे 555 टेक्निक। कई वाटर मैनिफेस्टेशन है, मतलब बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कई क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, मतलब पिक्चर्स पेस्ट कर लेते हैं जहां पे पर्टिकुलरली वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ताकि वो उसी को देखें और विजुअलाइज करते रहें, ठीक है। कई क्या करते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं। कई मैंने ऐसे देखे हैं कि जो सिर्फ 15 डेज उस चीज को करेंगे और उसके बाद उसे लेट गो कर देते हैं, उनके लिए वो वैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे अब कहने की बात मेरी ये है कि आप पहले ये देखो कि आपके लिए क्या चीजें वर्क करती हैं, विच टेक्निक वर्क्स फॉर यू। हर एक के लिए हर एक चीज नहीं बनी होती। तो ऐसा नहीं हो कि आप कोई भी चीज कर रहे हो, सुन रहे हो, कभी उसको पे जंप कर रहे हो, कभी उस पे जंप कर रहे हो। आप अपना एक्सपीरियंस देखो कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और आपने कैसे हमेशा चीजें अचीव की और आपका क्या, मतलब एक्सपीरियंस रहा है किसी भी चीज को लेके। जैसे अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो अगर मैं रेपिटेटिवली किसी भी चीज पे थॉट देती हूँ, उसको बार बार बोलती रहती हूँ मुझे ये चाहिए चाहिए, तो वो मेरे लिए वर्क ऐसे करता है। अब आप देखो आपके लिए एफर्मेशंस वर्क करती हैं या क्या चीज है आपके लिए पर्टिकुलरली वर्क करती हैं। Yes, I know it's the time to reveal secret, and जो बुक मैं आपको रेकमेंड करने वाली हूँ वो है द सीक्रेट।
अगर अभी तक आपने बुक ये रीड नहीं की है तो प्लीज एक बार इसको रीड जरूर करना। ये बुक आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज करने वाली है, एंड डेफिनेटली अगर थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, यू कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है, सो एक बार इसको रीड जरूर करना। मेरी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस मैंने इसकी वजह से देखे हैं, और बहुत चीजें मैंने अट्रैक्ट की हैं रिसेंटली मेरे साथ। अब ये हुआ है तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू, क्योंकि ये रिसेंट है। तो दैट्स इट। अगर आपकी भी कोई मैनिफेस्टेशन स्टोरी है तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में वो शेयर कर सकते हो। मे बी आपका वो मैसेज किसी और को मोटिवेट कर दे। तो अपनी मैनिफेस्टेशन स्टोरी आप जरूर शेयर करना। सो दैट्स ऑल अबाउट माई मैनिफेस्टेशन जर्नी। एंड ये थी मेरी आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। आई विल बी बैक विथ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन, टेक केयर।